हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी केवीएस की कंप्यूटर लिटरेसी की क्लास। तो आइए, सबसे पहले लेक्चर है तो शुरुआत करते हैं अपने रोड मैप से कि किस तरीके से हम इस कोर्स को आपके कवर कराएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने कोर्स का सिलेबस कि क्या सिलेबस है, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे टॉपिक वाइज क्लासेस की, मतलब हर टॉपिक की क्लास देखेंगे और हर लेक्चर में हम आपको देंगे पीडीएफ नोट्स, जो हमारी सेल्फ डिज़ाइन नोट्स है, आपके केवीएस एग्जाम पर्पस से ही वो बनाई गई है। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन की, मतलब हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसको देखेंगे। और आखिरी में जब हम कोर्स को ख़त्म कर लेंगे, आप एकदम तैयार रहेंगे, तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि हमारे इस सिलेबस से क्या क्वेश्चन पुटअप हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में। और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरा कोर्स फ्री है। ऐसा नहीं है कि 3-4 लेक्चर मैं आपको दिखा के फिर आगे पेड कोर्स जारी कर दूंगा। ये पूरा कोर्स फ्री है, तो आप आराम से इस लेक्चर को कवर करिए। कोई भी पीडीएफ आपको पेड नहीं है, किसी भी तरीके का 10 पैसे का भी यहाँ पर चार्ज आपको नहीं देना है। बस इतना सा करिएगा कि अगर हमारी मेहनत आपको दिखे और ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो तो हमें सपोर्ट दिखाइएगा अपने कमेंट से, अपने लाइक से। बढ़ रहे हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि देखिए हमारा सिलेबस क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं, जैसे हिस्ट्री भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, कुछ बेसिक कंपोनेंट भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब इनपुट कैसे होता है, आउटपुट कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ हमको पढ़ना पड़ेगा रैम, रोम और फाइल सिस्टम को। ठीक, मेमोरी से भी कुछ रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब इसमें पढ़ना है क्या होते हैं और कैसे होते हैं, मतलब कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्पल से सवाल ज़्यादा ही आते हैं। तीसरा के बाद चौथा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर हमको पढ़ना होगा हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर के क्या कंपोनेंट है, मतलब पेरिफेरल्स, कंप्यूटर के अंग क्या क्या हैं। सॉफ्टवेयर में हमें सॉफ्टवेयर के टाइप पढ़ने पड़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सिस्टम के क्या क्या टाइप हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या टाइप हैं, और मेन चीज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कैसे जुड़ा है, इसको भी हमें यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो सकता है, तो पहले देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, हम कितने तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, फंक्शन क्या हैं, कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक आ चुके हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, क्या कमांड्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर करनी है। फिर एक छोटा सा टॉपिक दिख रहा होगा MS ऑफिस, इसमें हमें इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ना है, MS वर्ड का, एक्सेल का और पावर पॉइंट का। याद रखिए इंट्रोडक्शन, इसमें शॉर्टकट की पे हम ज़्यादा ही जोर देंगे और उसकी अलग से आपको PDF भी देंगे, क्योंकि शॉर्टकट की से प्राय एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं। बारी है हमारे सातवें टॉपिक की। हमारा सातवां टॉपिक क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंडियन IT एक्ट। अब ये पोर्शन नया जुड़ा हुआ है, इसको कैसे पढ़ना है, तो इसमें मेन फोकस हम MCQ क्वेश्चंस पे करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है फिक्स हैं, जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग फिक्स हैं, कि गिनती के ही क्वेश्चन है जो यहाँ से उठ सकते हैं, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। डिजिटल सिग्नेचर हमारा आठवां टॉपिक है। और 9वें पॉइंट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई-गवर्नेंस, मोबाइल स्मार्टफोन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ लेंगे कुछ ई-गवर्नेंस की चीज़ें कि आपका ई-हॉस्पिटल में क्या चीज़ जुड़ी हैं, या कुछ नई टेक्नोलॉजी जो भारत सरकार लेके आई है। ये तीनों जो टॉपिक हैं ये हर एग्ज़ाम में जुड़े हुए हैं और हर एग्ज़ाम में इससे सवाल भी आ रहा है। चाहे आप बेसिक एग्ज़ाम ले लीजिए CCC का उठा के, उससे भी इससे सवाल आते हैं, और KVS का एग्ज़ाम ले लीजिए, बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर उसमें कंप्यूटर का पोर्शन है तो इससे सवाल आना ही आना है। उसका कारण क्या है, क्योंकि भारत सरकार जो डिजिटल इंडिया ला रही है उससे सवाल जरूर जोड़ रही है कि UPI लाया तो कब लाया, कैसे लाया, क्या चीज़ उसमें इन्वॉल्व थी, कौन सी आपकी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की लिटरेसी कोर्स का, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपका बहुत धन्यवाद। हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरी सीरीज़ को आराम से फॉलो करिए। हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।